सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय कादम्बरी मंगलाचरण पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग आज कादम्बरी मंगलाचरण भाग 3 पढ़ेंगे। इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, तो 15 श्लोक तक उन वीडियोज़ में आपको मिलेगा। चलिए प्रारंभ किया जाए श्लोक नंबर 16 से। सचित्रभानुं तनयं महात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतिशास्त्रशालिनाम् अवापमध्ये स्फटिकोपलोपमं क्रमेण कैलासमिव क्षमाभृतां। तो सा चित्रभानुम, सा माने वह, उन। तो सा से तात्पर्य किसका है? सा से तात्पर्य अर्थपति से है, क्योंकि 15 नंबर श्लोक में हम लोग अर्थपति के विषय में पढ़ रहे थे। तो सा से तात्पर्य अर्थपति से है, चित्रभानु से नहीं है। उन अर्थपति ने क्रमेण, क्रम से, किस क्रम से? वंश क्रम से। वंश क्रम से अवाप मध्य स्फटिकोपलोपमम, पर्वतों के मध्य, पर्वतों के मध्य में स्फटिक मणि के समान कैलासम्यु, जैसे कैलाश पर्वत होता है, क्षमाभृताम, अत्यधिक क्षमाशील, जैसे तमाम सारे पर्वतों के मध्य में स्फटिक मणि के समान कैलाश पर्वत होता है, क्षमाशाली। अब कैलाश पर्वत की तुलना स्फटिक मणि से क्यों की गई है? क्योंकि कैलाश पर्वत पर भी बर्फ जमी रहती है, तो वह शुभ्र वर्ण का लगा करता है, और स्फटिक मणि भी शुभ्र वर्ण की होती है, कांतिमान होती है। इसलिए कैलाश पर्वत की तुलना स्फटिक मणि से की गई है। तो पर्वतों के मध्य में स्फटिक मणि के समान जैसे कैलाश पर्वत होता है, अत्यधिक क्षमाशील होता है, वैसे ही सुतोत्तमानां महात्मनां, महान सुतोत्तमानां पुत्रों के मध्य में श्रेष्ठ, महात्मनां महान यानी श्रेष्ठ पुत्रों में, श्रेष्ठ पुत्रों के मध्य में श्रुति शास्त्रशालिनां। श्रुति शास्त्रशालिनां का क्या तात्पर्य है? वेद और शास्त्रों के ज्ञाता श्रेष्ठ पुत्रों में चित्रभानुम तनयम अवाप, चित्रभानु नाम के पुत्र को प्राप्त किया। किसने? अर्थपति ने। किसको प्राप्त किया? चित्रभानु नाम के पुत्र को प्राप्त किया। वह पुत्र कैसा था? पुत्रों में श्रेष्ठ था, श्रुति और शास्त्रों का ज्ञाता था चित्रभानु नाम का पुत्र। और किस प्रकार का था? जैसे पर्वतों के मध्य में स्फटिक मणि के समान कैलाश पर्वत होता है, वैसे ही वह चित्रभानु थे। ये तात्पर्य है, उपमा अलंकार है, वंशस्थ छंद है। आगे देखते हैं। सह क्रमेण, उन्होंने अर्थात अर्थपति ने क्रम से, वंश क्रम से, क्षमाभृताम स्फटिकोपलोपमम, स्वच्छ स्फटिक मणि के समान पर्वतों के राजा कैलाश जैसे क्षमाशील, श्रुति शास्त्रशालिनाम, श्रुतियों में पारंगत। अब हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 18। अब श्लोक नंबर 17 देखते हैं। 17 में अब किसका वर्णन होगा? अब अर्थपति के ये उत्पन्न हो गए चित्रभानु। अब 17 नंबर और 18 नंबर में इन्हीं का वर्णन चलेगा, अर्थपति के पुत्र का, अर्थात चित्रभानु का। फिर चित्रभानु के बाणभट्ट होंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग चित्रभानु के विषय में। महात्मनो यस्य सुदूर निर्गता कलंक मुक्तेन्दुकलामलद्विषः द्विषन्मनः प्राविविशुः कृतान्तरा गुणाः नृसिंहस्य नखांकुरा इव। तो इस श्लोक में किसकी कीर्ति का वर्णन किया गया है? प्रस्तुत श्लोक में चित्रभानु की कीर्ति का वर्णन किया गया। चित्रभानु किसके पुत्र हैं? अर्थपति के। चित्रभानु के पुत्र का क्या नाम है? बाणभट्ट नाम है।
तो चलिए देखते हैं चित्रभानु की कीर्ति क्या है। महात्मनो यस्य, महात्मनो यस्य सुदूर निर्गता, यानी कि जिस, यस्य जिस, महात्मनो महात्मा यानी चित्रभानु, जिस महात्मा चित्रभानु के सुदूर निर्गता दूर तक फैले हुए। इस श्लोक में दो दो अर्थ चल रहे हैं, दूर तक फैले हुए। अब इस सुदूर निर्गता का दूसरा अर्थ है, क्योंकि ये नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु ने जो हिरण्यकश्यप का वध किया था वह भी इसमें छटा है। तो देखते हैं, जिस महात्मा चित्रभानु के दूर तक फैले हुए। सुदूर निर्गता का एक अर्थ है महात्मा चित्रभानु के अर्थ में दूर तक फैली हुई कीर्ति, और भगवान विष्णु के पक्ष में है सुदूर निर्गता से, नख के पक्ष में भगवान विष्णु के बड़े लंबे निकले हुए नख, सुदूर निर्गता से तात्पर्य होगा। कलंक मुक्तेन्दु कलामलत्विषः, कलंक मुक्ते, कलंक से रहित, इंदु कलाम, चंद्रमा की कला के समान, अलम, चंद्रमा की कला के समान निर्मल, निर्मल कांति वाले, नखांकुरायु, निर्मल कांति वाले, गुणाह, गुड़, चंद्रमा की कला के समान, कलंक रहित, निर्मल कांति वाले, गुणाह अर्थात गुण, कृतांतराह, प्रवेश मार्ग बना कर, नख पक्ष में फाड़ कर। नृसिंहस्य नखांकुरायु का तात्पर्य है नृसिंह के नख रूपी अंकुरा, अंकुर के समान। द्विषन्मनः, शत्रुओं के मन में, शत्रुओं के हृदय में, प्राविविशुः, प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य यह है कि जैसे नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के सुदूर निर्गता अर्थात लंबे निकले हुए नखों ने शत्रु अर्थात शत्रु हिरण्यकश्यप के हृदय में अंदर तक प्रवेश करके विदीर्ण कर दिया था, वैसे ही यह जो महात्मा चित्रभानु हैं, इनकी जो निर्मल गुणों की कांति है वह सुदूर निर्गता दूर तक फैली हुई थी और शत्रुओं के हृदय में प्रवेश कर गई थी और विदीर्ण कर रखा था इनकी कांति ने। ये तात्पर्य है। कलंक मुक्तेन्दु कलामलत्विषः, निष्कलंक चंद्रमा की कला के समान निर्मल, गुणाह, गुड़, और कृतांतरा हृदय में प्रवेश के लिए मार्ग बनाते हुए। द्विषन्मनः, शत्रुओं के मन में भी प्राविविशुः, प्रवेश करके। इतना बन गया। अब चलते हैं हम लोग श्लोक नंबर 18 पे। तो श्लोक नंबर 18 भी इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं श्लोक नंबर 18 क्यों इम्पॉर्टेंट है। रूपक अलंकार है इसमें, इसलिए विरोधाभास भी है, विषम अलंकार भी है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें वर्णन किसका है 18 नंबर में? वर्णन है चित्रभानु का। दिशामलिक अलकभंगतां गतस्त्रयी वधू कर्णतमालपल्लवः चकार यस्यध्वर धूम संचयो मलीमसः शुक्लतरम निजम यशः। तो इस श्लोक को देखते हैं। दिशाम अलीक अलक भंगताम, इसका क्या तात्पर्य है? दिशा रूपी वधुओं के ललाट प्रदेश पर अलक भंगताम यानी जो घुंघराले केस हैं उनके समान, दिशा रूपी वधुओं के ललाट प्रदेश पर घुंघराले केसों के समान पहला रूपक हो गया ना। गतस्त्रयी वधू कर्ण तमाल पल्लव, और जो वेदत्रयी रूपी वधू है उसके कानों में तमाल पल्लव के समान। तमाल जो वृक्ष होता है वो श्याम रंग का होता है, उसका पल्लव, उसके पुष्प, इसलिए तमाल पल्लव से तुलना की गई है कि वेदत्रयी वाली जो वधू है उसके कानों में तमाल पल्लव के समान।
इतना देख लिया। अब यस्य माने जिसके, कौन, जिसकी बात इसमें चर्चा चल रही ना। अध्वर धूम संचयो, अध्वर धूम संचयो यज्ञ की धूम राशि ने, अध्वर माने यज्ञ, धूम संचयो जो संचित धूम राशि है, मलीमसः मलिन होते हुए भी, शुक्लतरम निजम यशः उनके यश को और अधिक उज्ज्वल कर दिया। किसके यश को उज्ज्वल कर दिया? चित्रभानु के यश को उज्ज्वल कर दिया। अब अगला हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 19। अच्छा, इसकी थोड़ा सा व्याकरण देख ले। अर्थ, त्रयी वधु कर्ण तमाल पल्लव, वेद त्रयी रूपी वधु के कानों में पड़े हुए तमाल किसलय, मलीमसः मलिन। आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ ले। रूपक विरोधाभास विषम अलंकार है। तो रूपक तो पहली पंक्ति में है, विरोधाभास क्यों कहा है ये भी समझ ले। मलीमसः शुक्लतरम यानी कि मलीमसः मलिन होते हुए भी शुक्लतरम, विरोधी बातें हैं ना, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। विषम अलंकार भी है, अलग अलग बातें चल रही हैं इसलिए विषम अलंकार है। और रूपक अलंकार भी है, वंशस्थ छंद है। श्लोक नंबर 19 और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें बाण का जन्म होता है इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। श्लोक नंबर 19 हम लोग पढ़ रहे हैं कादम्बरी मंगलाचरण। सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमृष्ट होम श्रमसी कराम्भसः यशो अंशु शुक्लार्क कृत सप्तविष्टपाततः सुतो बाण इति व्यजायत। आप देखते हैं सरस्वती पाणि सरोज संपुट, संपुट माने होता है अंजलि और दोना होता है। तो अंजलि जो हाथ की अंजलि होती वो दोने जैसी होती, इसलिए संपुट कहा गया। तो सरस्वती पाणि सरोज संपुट, सरस्वती के पाणि सरोज कर कमल की संपुट अंजलि से, प्रमृष्ट होम श्रम सीकराम्भसः यज्ञ करने के कारण उसके श्रम से जो जल की बिंदु अर्थात जो पसीना आया है, प्रमृष्ट, प्रमृष्ट का अर्थ है पोंछा गया था। सरस्वती के कर कमलों के द्वारा पोंछा गया था पसीना, जिनका पसीना कैसा था, यज्ञ करने के कारण पसीना आ गया था। यशो अंशु शुक्लार्कृत सप्तविष्टपाततः, और क्या था, यशो अंशु अपनी कीर्ति के यश से, अपनी कीर्ति के यश से, अंशु माने कीर्ति, किरणें, कीर्ति से, यश की कीर्ति से शुक्लार्कृत, शुक्लार्कृत उज्ज्वल कर दिया था। यहाँ पर शुक्लार्कृत से श्वेत कर दिया नहीं, उज्ज्वल कर दिया था। सप्तविष्टपाततः माने सातों लोकों को जिसने, सातों लोकों को जिसने उज्ज्वल कर दिया था। सुतो बाण इति व्यजायत, ऐसे उस चित्रभानु के, बाण नाम का, सुतो बाण इति व्यजायत, बाण नाम का पुत्र व्यजायत उत्पन्न हुआ। किसके? चित्रभानु के। तो ये सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमृष्ट होम श्रम सीकराम्भसः यशो अंशु शुक्लार्कृत सप्तविष्टपाततः, ये सब किसके विशेषण हैं? ये आइए देखते हैं, चित्रभानु के हैं ना। तो प्रमृष्ट होम श्रम श्रीकराम्भसः, यज्ञ के परिश्रम से उत्पन्न पसीने के बूंदों को पोंछा गया था। किसकी? चित्रभानु की, इसलिए चित्रभानु का विशेषण होगा। ततः बाण इति सुतः, उस चित्रभानु के बाण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ ना। तो ये 19 नंबर श्लोक हो गया। अब लास्ट श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 20। ये भी इम्पॉर्टेंट श्लोक है और इससे भी पूछा जाता है।
द्विजेन तेनाक्षतकण्ठकौण्ठया महामनोमोहमलीमसन्धया द्विजेन तेनाक्षतकण्ठकौण्ठया महामनोमोहमलीमसन्धया अलब्धवैदग्ध्यविलासमुग्धया धिया निबद्धेयं मतिद्वयी कथा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है पेपर्स में। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। द्विजेन उन, उस ब्राह्मण के द्वारा, द्विजेन तेन, द्विजेन तेन। अब ये द्विजेन तेन कौन है? ये बाण भट्ट हैं। इसमें सब बाण के विषय में है। 20 नंबर में ये सब बाण के विषय में। द्विजेन तेन उन बाण भट्ट के द्वारा अक्षत कंठ कौंठया, जिनके कंठ की कौंठया यानी कुंठा नष्ट नहीं हुई थी, जड़ता नष्ट नहीं हुई थी, अर्थात तुतलाहट नहीं गई थी। भाई कंठ में जड़ता होगी तो क्या होगी? तुतलाहट ही तो होगी। तो ऐसे बाण जिनके कंठ की तुतलाहट अभी दूर नहीं हुई थी, जड़ता दूर नहीं हुई थी। महामनोमोह मलीम असंधयः, तो महा मनोमोह ऐसी अत्यधिक, महा माने बहुत अधिक, मनो मन की, मोह, मोह का क्या तात्पर्य है? मूढ़ता। ऐसी अत्यधिक मन की मूढ़ता से मलिन और अंधयः, मलीमसः अंधयः, महामनोमोह मलीम और अंधयः, मलीमसः अंधयः, यानी कि ऐसी अत्यधिक मन की मूढ़ता से मलिन और अंधयः अर्थात अंधी, अर्थात जो सही और गलत नहीं जानती है, ऐसी बुद्धि। अलब्ध वैदग्ध विलास मुग्धया, और कैसी बुद्धि? जो विद्वता के कौशल को न प्राप्त होने के कारण अप्रगल्भ, अलब्ध वैदग्ध माने विद्वता को नहीं प्राप्त किया है जिसने, ऐसी बुद्धि के द्वारा धिया निबद्धेयम अतिद्वयी कथा, निबद्धेयम माने निबद्ध किया, लिखा, उस अप्रगल्भ बुद्धि के द्वारा निबद्ध किया। अतिद्वयी, द्वयी से तात्पर्य इन दो कथाओं से अतिरिक्त, अलग। दो कथाएं कौन? बृहत कथा और वासवदत्ता के अतिरिक्त। अतिद्वयी माने इन दोनों से अतिरिक्त, अर्थात अद्वितीय कथा को धिया निबद्ध माने रचना की। अर्थ फिर से देखें। उस बाण भट्ट के द्वारा जिनके कंठ की जड़ता अभी समाप्त नहीं हुई थी, ऐसी अत्यधिक मन की मूढ़ता से मलिन तथा अंधी अर्थात सत और असत को न जानने वाली बुद्धि, विद्वता के कौशल को न प्राप्त करने के कारण अप्रगल्भ बुद्धि के द्वारा वह दो बृहत कथा और वासवदत्ता के अतिरिक्त अद्वितीय कथा रची है। तो अद्वितीय कथा कौन है? कादंबरी। और अतिद्वयी कौन है? ये वासवदत्ता और बृहत कथा है। कौंठया माने होता है जड़ता, और महामोह मलीम असंधयः मन की मूढ़ता से, मलीम अर्थात मलिन, और अंधया अंधी, अलब्ध वैदग्ध विद्वता के कौशल को न प्राप्त करने वाली। अतिद्वयी कथा से तात्पर्य बृहत कथा और वासवदत्ता है, और अद्वितीय कथा से तात्पर्य कादंबरी कथा है। अब इसके बाद मंगलाचरण समाप्त होता है और आसीत समस्त ऐसे करके कादंबरी कथा प्रारंभ होती है। तो मंगलाचरण समाप्त होता है। कैसा लगा मंगलाचरण हमें अवश्य बताएं, लाइक शेयर और कमेंट करें। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। अब हम इस पर प्रश्नोत्तरी कराएंगे, आज यहीं तक ना। तो सभी को धन्यवाद।